नमस्कार, न्यूज़ भारती मीडिया पर आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव का बिगुल बजने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद घोषणा 1-2 दिन में होने ही वाली है। झुंझुनू उपचुनाव से पहले हमने विधानसभा के गांव ढाणियों में जाकर वोटर से मुलाकात कर उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की तो खुलकर लोग सामने आए। विधानसभा के अधिकांश लोग परिवर्तन चाहते हैं। पिछले 20 वर्षों से लगातार जीत रहे कांग्रेस के सामने अब की बार चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अगर बीजेपी की टिकट का चयन सही दिशा व सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाला और लोगों को प्रभावित करने वाले को टिकट मिलती है तो चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल नहीं है। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर खेत में लावणी कर रहे लोगों से चुनावी चर्चाएं की तो कई तरह की बातें सामने आई। झुंझुनू विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में भोमपुरा, मालसर, बिंजूसर, अजाड़ी, तोगड़ा खुर्द सहित अनेक गांवों में चौपाल पर चुनावी माहौल जाना तो एक ही बात सामने आई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अगर आमने सामने टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी जोरदार बहुमत से जीत सकती है, वरना कांग्रेस का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है। बीजेपी का कोई भी बागी मैदान में आता है तो जीत मुश्किल होगी। कांग्रेस को घर बैठे टिकट और वोट मिलते हैं। फिलहाल बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और एकता जरूरी है। अब ठीके पूछना चाहो मैं बताऊं ताने कि मैं बबलू का आदमी है। बबलू की टिकट मिल जाता है। कौन सो गांव है वो? गांव बिंदुसर है और बिंदुसर में के है चुनाव ने लेके के मामला उपचुनाव होने वाला है अगला महीना में जी। माहौल यो है कि पुराना आदमी टिकट दे दिया तो केवल सीट निकल जाए बीजेपी की, नहीं तो है कि मुश्किल है काम। और यूँ आ गए हैं कि बीजेपी से साथ हो जाए तो बीजेपी काट देगी, नहीं है साथ होगा तो है कि आपकी टिकट ने सीट दे देंगे, देता भी हूँ ले रहा ना भी दे देंगे। और है कि उधर को तो माहौल और ठीक हो। अब देख लियो है कि क्यों ज़्यादा क्यों होगा कोई ना। बीजेपी ने जीतना है तो एक साथ हो जाओ और है कि बबलू टिकट दे दो, क्योंकि डर ना होगा। अब की बार टिकट देते हैं डर ना होगा तो ज्यादा बबलू को गाँव माहौल है कि बिको है कि बन है। और बीजेपी में नाम की कह रहे हैं? बीजेपी में तो नाम तो घना है। शुभकरण चौधरी का मैं ले लूँ है कि वह सुमित्रा का मेला छोरन जुआ दूँ है कि दुनिया हंडा है। आपको तो मानना कोई नहीं है कि पहली सीट एक वो चुनाव नहीं लड़ता तो मारूंपुर को और वो डॉक्टर कौन है वो ये मोटरसाइकिल पर दे मेली पर आगे नाम बताऊं था लोग आदमी है। नहीं जनता को माहौल है कि छकड़े तो आज कांग्रेस कंटिन्यू जीत रही है 20 सालों के कारण है। कारण तो ही है बीजेपी कारण यही है ना लाते को वो यहाँ को नर लाते हो वो मर को और वो टिंगर है बिको वो लड़को है बीजेपी तो की बहुत हारी गुने जना है कि कठुआ होगी मतलब साहब मेरी बात सुनो। कोई नया मैंने पिछली बार चुना हो बबलू चौधरी का हनाल में बबलू चौधरी का तो मैं तो बबलू चौधरी का और एक बीच में भम्मू खड़े होगो और एक बीच में शुभकरण चौधरी खड़े होगो, एक बीच में तीसरो खड़े होगो। नहीं ये बोर्ड तो तोड़ने का काम हो रहा है, लेकिन कहने को मतलब कि बीजेपी का बढ़िया नेता को यो छोरो बहुत टक्कर ली लेकिन इन आउन कौन दियो बबलून। और ये बार है ना यदि बबलून और टिकट मिला तो डेफिनेट आओ क्या खासियत है चुनाव बहुत, यानी कि आपने कोई भी दिक्कत हो है आपा फोन करना भाई साहब तुरंत हाजिर हो अपन और कैसे हो चाहे मन मेरा घर आ गया कि बोरी गुन गिरवानी है मन भी गुनो, लेकिन इंसान ने याद करना इंसान फोन पर बात भी करेगो और फोन और थाने जो भी काम होगा थारे में बात जरूर पक्की कराओ। कारण को कारण है कि बीजेपी टांग खींची और को कारण क्यों है कि आपस में साथ आ गई गुड्डो टांग खींच दी भी सब नहीं राजेंद्र गुड्डो समझाता टांग खींची है अभी की बात तो वो तो हम हो है कि भाई पहले लड़ेड़ा है आपस तो राजेंद्र गुड्डो यानी कि शुभकरण चौधरी ने रहना को मकसद तो ये हो कि जीतू तो मैं भी गुना जीतन तन भी गुन दो राजेंद्र गुड्डा को मतलब हो नहीं शुभकरण चौधरी शहर को तो नहीं है अभी और बता दूं दाव ठोका अभी वो तो और वो तो अभी दाव कर रहा है कि यदि मैं आ जाऊंगा वो खड़े होना तो शुभकरण चौधरी शहर को तो नहीं है तगड़ो मार्केट तक बापुलू शुभकरण आमा तो टिकट बीजेपी की निकल कर सगड़ा साथ हो जाए एक मेन कारण यही है। कोई भी बंदा खड़ा होगा हम बीजेपी को वोट डालेंगे। शुभकरण चौधरी सांसद को चुनाव लड़ो बीजेपी वाला खाट काटन में अब थे देख लो कि खेतड़ी 43,000 की लीड लेके आए 9,000 में आ गई और बैठू है कि बीजेपी जीती है। तो आपस में है कि जीतना खुद ही कौन चाहूँ
जिताणु हो तो एक खांड की वो बोरी खर्चा लागे कौन करे? 5 किलो चीनी, खर्चो कौन आपके घर बैठे हो रहा, प्रचार 5 करने किलो में ना। चाय रे एक बोरी है कि कट्ठे कौन जाया है शीश राम जी का नाम से वोट मिलना हाँ। कांग्रेस हाँ, का क्या कहें आपस को गो खर्चा ताना है कि मेरी बात सुनो, आपके और मेरे अंदर फूट पड़ रही है कि ये बीजेपी को दे रहा, तो मैं सोचूंगा मैं कांग्रेस को दूं, मेरा भाई बीजेपी को दे रहा। इनको तो ऑटोमेटिक वोट मिल रहे हैं और ये मांगने भी नहीं जाते हैं किसी के घर, बीजेपी में और नहीं कोई खर्चा करते हैं। और बबलू चौधरी का और शुभकरण चौधरी का ना इतना खर्चा हुआ है इस चुनाव में। अब थे है, सोच लो कि बीजेपी में तो है कि 10 ही टिकट मांगने आ रहे हैं कि कांग्रेस में कोई ना। बताओ साहब, जो झुंझुनों में उपचुनाव है आगामी मना में के माहौल चल रहे गाँव में? साहब उपचुनाव को है कि ये छह महीना तो हो जाए ही चुनाव यहाँ, और 1.5 महीने बाद में ही पेरो पटको हो कि चुनाव होना है। पद से भी तुरते तक बीजेपी वाला ने तो कोई टिकट टैकट की घोषणा कर रहे हैं, लगातार मारे तो पूरे मारो बूथ 242 बूथ है, एक ऊपर 70% वोट बीजेपी का पड़े, पर बीजेपी का वोटर ही वह संतुष्ट को नहीं कह आए बार टिकट बदली करती हैं कणा, तो नयो बार को लिया मैं कणा कठिनों करती हैं। इस गन चौधरी साहब का भी हमारे ये बूथ पर 70% वोट गया, और तो भी बार तो टिकट पड़ी पड़ना है, वोट तो 70% टिकट पड़ी पड़ेगा, पर टिकट ने संतुष्ट पूर्ण आदमी ने टिकट दी कौन जा रही है। कांग्रेस को जाता है कि आप बीजेपी को तार करने? मारे बीजेपी को ही मार तो बहुत पूर्ण। तो बीजेपी तो पिछले 20 सालों जीत रही कौन थे? बीजेपी जीत रही तो साहब कार्यकारिणी है बाप, टिकट में आई बार परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन करेगी टिकट के ऊपर तो साहब वोट बैंक में तुल कौन सके। तो अब हमारे साहब तो साहब जो पहली टिकट ही बबलू चौधरी का 58,000 वोट आया, 60,000 वोट का लमसम पहुँचो हो, जबकि बाकी खड़े हो के ने भामू जी भी 40,000 वोट ले गो, तो दोनों को समीकरण बैठे और बबलू ने टिकट मिला 100% जीत है। पर हाँ बबलू को सुन रहा मैं तो दिसंबर पुण्य को सुन रहा, एक वो क्यों न वो शेखावत राजवीर सिंह को सुन रहा, पूरा कई चर्चा आ रही है। तो ये स्थिति तो यही है कि बीजेपी ने चाहा है और पार्टी के जो बंदरे हैं वो लोग तो बीजेपी को ही देंगे वो। तो बराबर कांग्रेस जीत रही है 20 सालों तो जीत रही है तो वो एक बिंदुसर गांव से ही तो जीत हो नहीं बीजेपी की। बाहर का माहौल कैसा है वो तो हमारे को गांव से क्या पता। कारण साहब बाकी खड़े हो जाए, बबलू का और भामू जी का वोट जोड़ो, वोट की कहा बीजेपी का है तो बस दोनों का जोड़ जाएगा जो मतलब कांग्रेस निकलेगी। फूट कर दिया कांग्रेस से, फूट कर दिया दोनों अगर समझो तो करके एक कैंडिडेट आओगे ना बीजेपी को तो कांग्रेस। अब मैं समझ मतलब थारो कारण कि चुनाव हुआ जना जीतते हैं। हाँ मतलब संघर्ष मतलब यदि होगा चुनाव बीजेपी यदि निकालेगी ज्यादा एक कैंडिडेट होगा तो बाकी नहीं होगा। 40,000 अगर सरप्लस गिनती चालू है तो मोहम्मद का वोट तो भी नहीं मिलेगा, ये चक्कर है ना। कांग्रेस तो पड़ी जीता है हाँ तो पड़ी तो जीतेगी तो 40,000 सरप्लस तो डालिए तो साहब बता रहे ना भाई 40,000 वोट सरप्लस हो, आगे काउंटिंग चालू हो रही है। अथवा था है ही यो थाने बेरो ही है। चुनाव में 4 बार चुनाव हार गा, हर बार नए आदमी ने टिकट नहीं दोहराऊंगा जेठे तक मेरे को तो चुनाव जीतने को कोई बीजेपी खुद ही को नहीं जीतना सवाल संतुष्ट हो रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ते तो नेता तो अब नेता गांव में घूमा लगा और लावण्या को टाइम चाह रहे ना को दुर्गा पूजा शुरू होगी ये, लेकिन नेता हमारे गांव में तो अभी देखा नहीं है। एक तो घूमा है राजेंद्र गुड्डो तो घूमा तो जरूर 4 बार आ गयो, लेकिन बीजेपी को कोई चुनाव नेता लड़ सके आगे नहीं चला, चुनाव लड़ सके राजेंद्र गुड्डो भी। वो तो लड़ेगा तो लड़ेगा। चुनाव लड़सी तो दोनों ने घाटो देखो एससी का वोट खींच के ले जाओ, वो बाकी का जाएगा कांग्रेस का जाएगा, और गुब्बी का बनेड़ा ही बीजेपी का वोट है, ठाकरा वोट जाएगा बीजेपी का जाएगा, बीजेपी का जाएगा के नाम है राजेंद्र गुड्डे के। तो वो भी खड़ा उसी हैं। हाँ बिल्कुल चुनाव लड़सी वो तो लड़ेगा, चाहे जीत तो बीजेपी का फिर नुकसान उसी तो है, बीजेपी का भी है कांग्रेस का भी है, दोनों का ही है। 3-4 बार हार होती
देखा काम करने हिसाब फील्ड में घर घर हो रहे हैं बने मिले टिकट ये भाई भाऊ कठौ ले आके ने जो टिकट दे देना राजेंद्र जी राठौड़ ने दिगंबर ने देना दिगंबर जी घणो बड़ो देता हो बात ये ना जो 50,000 जीते 50,000 बाण की सीट सूटगढ़ की सीट आ रहा है ले आके करने कर जो चाहिए कैंडिडेट होना उसको फिर यहाँ से झुंडों से निकाल देते हैं कि ये यहाँ जीत जाएगा तो उसको दूसरी जगह भेज देते हैं। तो इन लोगों ने हाँ तो तानशाही हो रही है और क्या हो रही है। कोने जीते टांग खताई काम करते सीट जीतेगी टिकट दोरावने कौन दे हाँ बिल्कुल जो कैंडिडेट ही ना पुराना भाई मतलब मैदान में आऊंगा तो चुनाव बसे काटो नहीं को काटो नया आदमी को निकाला मुश्किल है। अरे नए आदमी पर कैंडिडेट को जानते नहीं है उसको यहाँ खड़े कर देगा वो कैसे वोट मिलेंगे उसको वो तो वोट तो कैंडिडेट को जो पीछे से चलता आ रहा है टिकट रिपीट मतलब रिपीट हो जाएगी तो जीत जाएगा। बिल्कुल 100% जीत हो साहब अब पीछे हार गया बबलू तो अब की बार बबलू आएगा या भामू आएगा तो कोई सा भी निकल जाएगा। चुनाव कर सके तो नहीं कौन नेता है दिसंबर पूनिया ना सबसे ईमानदार और लड़ने की स्थिति हुआ वही तो लड़ेगा। पैसे की कमी है सबसे ईमानदार है साहब तो दिसंबर जी भी आ रहे हैं दौरा में कर रहे हैं गाँव तो नहीं साहब को नहीं कर दिया दौरा कैंडिडेट तो कोई देखा ही नहीं है। मेरा नाम है श्री राम जाखड़े गांव भोमपरा और उपचुनाव झुंझुनू पंचायत समिति को है और यो कुछ ही दिनों में होने वाला है और के बीजेपी का भी कैंडिडेट दावेदार हो रहे हैं कांग्रेस का भी विजेंद्र गोगट को दावेदार हो रहे हैं अठिन भामू भी दावेदार है बबलू भी दावेदार है और कांग्रेस में सिर्फ के तुरताल कोई नाम तो तुरताल घोषित कर ही नहीं और अगर ये दोनों आदमी एक होकर एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा तो बीजेपी की सीट आ सके नहीं को आ सके कोई हालत में को आ सके चाहे मतलब कुछ भी हो जाए विजेंद्र को सबसे छोरो चुनाव है। अगर भामू और बबलू जब तक एक नहीं होगा तब तक मुश्किल है झुंझुनू क्षेत्र की सीट बहुत मुश्किल होगी आगे तो लड़ेंगे जना क्या गुलंगार बो के कि एकदम शांत वातावरण को आदमी है न कि सागर लड़ाई झगड़ा करे न किसी मतलब बहरभाव न सीधो साधो संपन्न आदमी है सीधो साधो संपन्न आदमी कि परेशान नहीं करे कोई कर्मचारी नहीं। तो बीजेपी में कताक दावेदार हो रहे हैं थारा पूरे गाँव में आए हैं प्रचार कर और मैं तो साहब देखो कि राजेंद्र जी राठौड़ है अध्यक्ष 2 बार मीटिंग करके जा हमारे जोन तो वह भी के कि मतलब बठिन है जो राजेंद्र राठौड़ ने दिवाने की कोशिश में ही ए दोनों वो भी आया उदयपुर वाटियाला चौधरी साहब भी आया सोपन जी भी आया वह भी दावेदारी गई पहले नंबर पर साहब बीजेपी वाला दावेदार करे भामू ने और अठिने सोलाना का अभी को सुनील दादी जी और कांग्रेस को दावेदार कांग्रेस वो आ कह रहे कि भाई मन तो टिकट मिले ही चुनाव लड़ूंगा लेना विजेंद्र के लड़के ने टिकट मिलेगी अठिने भामू कह रहे कि बबलू ने टिकट मत दो और कि नहीं दे दो अठिने बबलू चौधरी या कह रहा है कि भामू ने टिकट मत दो तो नहीं दे दो कोई ने भी दे दो लेना देखो अब लड़ाई चल रही है लड़ाई नहीं मीट की सामने एक कैंडिडेट नहीं आओगे तो चुनाव बनेगा मतलब चुनाव जल्दी हुआ कि आमने सामने चुनाव है बीजेपी और कांग्रेस बस एक ही कैंडिडेट बीजेपी को और एक ही कांग्रेस को जब आमने सामने लड़ाई तो आमने सामने की है ना एक कैंडिडेट ही बीजेपी को और वो भी जितना भी बीजेपी का कार्य करता है बाबा नेहरू को मतलब कि है कि समर्थन दे एकजुट हो जाना तो साहब सीट निकल सके नहीं निकले को नहीं पी साहब महारत तो गांव में 60 साल को तो मैं वो तो एक पीछे को भी काम करा तो मेरे तो याद को नहीं आ रही था जो भी हमारे गांव में तो वोट बांटो लगे तो कांग्रेस के भी में लगे और ये कारण यहाँ बीजेपी हारती जा रही है कैसे को नहीं हो तो सुमित्रा जी विधानसभा अध्यक्ष बनी वह थारा पड़ोसी है पड़ोसी और भी आपका गांव में ही कौन करे तुम्हारा तो करवाओ कटे बीजेपी वाला तो को काम करवाने के लिए तो वही कोनी बस तो आपकी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लड़ाई लड़ेंगा तो आता ही जाऊंगा जीते को नहीं एकता है कोनी बम तो और थारन जो विकास कार्य करे बम ज्यादा की को रे कौन कार्य मार तो कांग्रेस को हेड़ो सो तो विजेंद्र जी आया के और अब तो को नहीं आया ही
कल ही आके गया था। लोकसभा चुनाव में भी हाँ 3-4 तो हमारे गांव में टोयल बनवा दिया, पानी की टंकियाँ बनवा दी, GSS बनवा दी। तो ये सारे काम हमारे दो कांग्रेस के भी मुहैया हैं। अब ज़्यादा विकास कांग्रेस को मतलब सांसदों शीशराम वालों तो वही करा तो सका। कोई या को काम है या को नहीं कि भाई बीजेपी को या कोई शिक्षा में, कोई जल पानी में, कोई और। तो शीशराम जी के नाम से आज भी विजेंद्र जी वोट मिल रहे हैं। विजेंद्र जी वोट शीशराम के नाम से मिल रही, पक्का वोट ही में, ठोस वोट ही में, टूट रहा नहीं। बीजेपी वाला टूट रहे ही नहीं वोट। आज देख लो कदी है को क्या करें क्या नहीं करें। अब देख लो नरेंद्र के तक लागी, नरेंद्र जी भी कुछ ही काम को नहीं करे हमारे। मतलब क्या है कि मार तो 15-20 गाँव में कुछ ही काम को नहीं। नरेंद्र जी खिंचड़ा सांसद रहा 5 साल, कुछ ही काम को नहीं करी। देखियो उन्हें बाको काम ही कौन देखियो कि कट्ठे बाको कोई 150 रुपया लागेड़ा ही कौन देखे सांसद रहेगा 5 साल। अब विजेंद्र जी आ तो मार तो पावर हाउस बनाए हुआ विजेंद्र जी की कर पाऊँ नहीं को नहीं हो तो ऐसा पहले डिजाइन देने से नटका भी। बास नन्नक पंचायत से बोल रहे हैं। इसमें वजह यह है कि बीजेपी में 2 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं हमेशा, और उसका हारने का यही कारण है। और कांग्रेस में एक ही कैंडिडेट रहता है जो है ओला परिवार, वो किसी की अड़ता नहीं है और वो एकदम साफ सुथरा आदमी। वैसे अभी वर्तमान में जो चुनाव होने वाले हैं 1 महीने बाद में, तो इसी को लेकर क्या लोगों की तैयारी है? किसान खेत में काम कर रहा है, नवरात्रा चल रहा है, किस प्रकार से लोगों की तैयारी हो रही है? तैयारी तो अच्छी है, सब लोगों की ज़्यादातर राय यही है कि बीजेपी को जिताए अब की बार। पिछले 20 सालों से लगातार ओला परिवार ही जीतता आ रहा है, विजेंद्र ओला। हाँ, ओला परिवार जीतता आ रहा है। तो अब क्या है, कौन कौन दावेदार हैं बीजेपी? फिलहाल टिकट वितरित होगी तभी पता चलेगा। कौन मजबूत दिखाई दे रहा है आपको? मजबूत तो वैसे अगर एक कैंडिडेट को टिकट मिले तो भामू जी ज़्यादा मजबूत है फिलहाल। लेकिन उनको वो गुड्डा क्षेत्र नहीं है, झुंझुनू क्षेत्र है, उसको ऐसे सबक सिखा के भेजेंगे लोग कि समझ में नहीं आएगा उसके। तो स्थानीय को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा क्या? स्थानीय को ज़्यादा दिया जाएगा। तो राजेंद्र जी गुड्डा भी सामने आ रहे हैं, उनका क्या? तो लेकिन उनके वोट इतने नहीं आएंगे। ओला जी एकदम आराम से निकल जाएगा। और तो बीजेपी तरफ ज़्यादा रुख है। तो अब की बार बीजेपी का है क्या? सब देखो एक कैंडिडेट होगा तो ज़रूर आएगा।